अमेरिका के न्यूयॉर्क की ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के एक अटॉर्नी ऑफिस यानी कि वहां के एक कोर्ट ने गौतम अदानी और उनके साथ 7 लोगों के खिलाफ एक फैसला सुनाया है और उन्हें अरेस्ट करने का वारंट भी जारी किया है। उन पर आरोप यह है कि अदानी ग्रुप ने सोलर एनर्जी का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को $250 मिलियन की रिश्वत ऑफर की है। चलिए पहले समझते हैं कि पूरा मामला है क्या। अदानी ग्रुप की एक कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी और उनकी अमेरिका में एक पार्टनर कंपनी अदानी एज्योर को एक कॉन्ट्रैक्ट मिलना था। यह कॉन्ट्रैक्ट मिलना था SECI यानी कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि एक गवर्नमेंट कंपनी है। कॉन्ट्रैक्ट क्या था? कॉन्ट्रैक्ट ये था कि अदानी की ये कंपनीज SECI को 8 गीगावाट और 4 गीगावाट सोलर पावर यानी सोलर से बनी हुई बिजली को सप्लाई करेंगे, वो भी फिक्स रेट पर। अब इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत SECI ये बिजली अदानी से खरीदने वाला था और बाद में इसी बिजली को वो बेचता स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बदले में ये बिजली बेचते आप और हम जैसे कस्टमर्स को। लेकिन ये जो SECI है, इसे बिजली खरीदने के लिए कोई बायर ही नहीं मिला, यानी कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड SECI से बिजली नहीं खरीदना चाहते थे क्योंकि SECI जो बिजली अदानी से खरीदकर बेच रहा था वो काफी महंगी बिजली थी, और इसके चलते SECI ने अदानी और एज्योर से कोई बिजली नहीं खरीदी और ये कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हो पाया। अब अगर अदानी को ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता तो उनकी बिजली भी नहीं बिकती और उनकी सोलर पावर प्लांट में लगी हुई अच्छी खासी $बिलियन की इन्वेस्टमेंट बेकार हो जाती। तो आरोप यह है कि गौतम अदानी, उनके भतीजे सागर अदानी और दूसरे 6 लोगों ने मिलकर यह प्लान बनाया कि वो स्टेट गवर्नमेंट के टॉप ऑफिशियल्स को रिश्वत देंगे ताकि उनका स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड SECI से ही बिजली खरीदे, चाहे वो बिजली कितनी भी महंगी क्यों ना हो। और जिन स्टेट यूटिलिटीज को ये रिश्वत ऑफर की गई थी उनमें ये 5 स्टेट शामिल है: तमिलनाडु, उड़ीसा, जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। यानी कि ये सारा का सारा मामला रिश्वत से जुड़ा हुआ है। लेकिन रिश्वत भारत के अंदर दी गई है और भारत की ही गवर्नमेंट कंपनीज को दी गई है, तो ये जांच भारत के बाहर अमेरिका में क्यों हो रही है? चलिए समझते हैं। पूरी की पूरी दुनिया से काफी सारी कंपनीज पैसा उठाने के लिए अमेरिका जाती हैं, लेकिन कैसे और क्यों? अगर उन्हें पैसा उठाना है तो सबसे पहले उन्हें अपने आप को जाकर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करना पड़ता है, और स्टॉक एक्सचेंज पर अपने आप को लिस्ट करने के बाद वो कंपनीज अमेरिका के इन्वेस्टर्स को बॉन्ड इश्यू करके पैसा उठाती है। क्योंकि अमेरिका में एक तो इंटरेस्ट रेट काफी कम है, तो वहां से पैसा उठाना काफी सस्ता पड़ता है, और अमेरिका एक कैपिटल रिच कंट्री है, इसलिए वहां पैसा आसानी से मिल भी जाता है। अब आते हैं अदानी पर। अदानी की कंपनी ग्रीन एनर्जी का एक पार्टनर है अदानी एज्योर। ये कंपनी अमेरिका के न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट है। अब अमेरिका का एक रूल है कि अगर किसी कंपनी को अमेरिका के इन्वेस्टर्स से पैसा उठाना है तो उन्हें फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट में ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि वो उस पैसे का इस्तेमाल किसी भी गलत काम जैसे कि रिश्वत देने या किसी भी करप्ट प्रैक्टिसेस के लिए नहीं करेंगे। और ये रूल सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, पूरी दुनिया भर में एप्लीकेबल होता है। अब अदानी ने अमेरिका के इन्वेस्टर्स से ग्रीन बॉन्ड के जरिए $3 बिलियन उठाए थे, जिसका इस्तेमाल ग्रीन एनर्जी यानी कि सोलर एनर्जी, विंड मिल एनर्जी जैसी एनर्जीज को प्रोड्यूस करने में होना था। लेकिन जैसा कि आरोप है कि इस पैसे में से $250 मिलियन तो सिर्फ रिश्वत के तौर पर इंडिया के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में बांट दिए गए। अब ये रिश्वत दी क्यों गई? ताकि अदानी को अगले 20 साल के लिए SECI का वो कॉन्ट्रैक्ट मिले और उन्हें आने वाले सालों में $2 बिलियन का फायदा हो। लेकिन जब पैसा अमेरिका का है तो अमेरिका उस पर कड़ी नजर भी रखता है, चाहे अमेरिका में हो चाहे पूरी दुनिया में। कहा यह जाता है कि फरवरी के महीने में गौतम अदानी के भतीजे सागर अदानी के घर पर FBI की रेड हुई थी, और इस रेड में उन्होंने काफी सारे डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जब्त किए थे। 24 अक्टूबर को अदानी के खिलाफ अमेरिका में एक केस दर्ज होता है और उसके बाद कोर्ट का फैसला आता है और कोर्ट की तरफ से अदानी को गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया जाता है। आज तक अदानी ग्रुप पर जो भी इल्जाम लगे हैं वो किसी प्राइवेट कंपनी या किसी शॉर्ट सेलर या किसी न्यूज़पेपर ने लगाए हैं, लेकिन ये पहली बार हो रहा है जब किसी गवर्नमेंट एजेंसी और SEC ने ये आरोप लगाए हैं, और इस मामले की इन्वेस्टिगेशन FBI कर रही है। आपको ये जानकारी कैसे लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक